अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित प्रमुख तथ्य और कुछ एक पॉइंट जो है करंट अफेयर से भी लेंगे और ये समझेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है। आज का जो ये हमने एक नज्म पढ़ी, वो नज्म कुछ ये थी कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कहने का मतलब यह है कि हम लोग पता नहीं क्यों मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इन सारी चीजों में उलझे हुए हैं, है ना। हम क्यों नहीं इस बात की जिम्मेदारी लें कि चलो कम से कम एक बच्चे की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी भर दें, क्यों ना एक बच्चे की जिंदगी को थोड़ा संवार दें। खैर, वो अलग टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे जैसे कि हमने अब तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन पढ़ लिया और मुगलिया सल्तनत उत्तरवर्ती जो मुगलिया सल्तनत थी उसको हम लोग 1857 तक लाकर खत्म कर दिया। उसी का जो है संदर्भ में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी एग्जाम में इतने में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, नहीं आएगा तो आप बता देना, सिर्फ इतने में से। चलिए, तो पहला जो पुर्तगाली कंपनी आई थी, जो बनी थी पुर्तगाल में, उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया उस कंपनी का नाम था। और पहली जो है पुर्तगालियन जो कंपनी अपनी खोली थी वो कोचीन में खोली थी। कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली। और प्रथम जो डच व्यक्ति था जो आया ये एशिया में, उसका नाम था कार्नेलिस डे हाउटमैन। कार्नेलिस डे हाउटमैन। और डचों की जो कंपनी थी उसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। इसको शॉर्ट में बीओसी भी बोलते हैं, वीओसी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। ठीक है, पहली जो डच कंपनी थी वो भारत में जो पहली डच कंपनी खोली गई 1505 और 6 के बीच में मछलीपत्तनम में। कहा? मछलीपत्तनम में। और दूसरी पुत्तोपोली निजामपत्तनम 1610 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अब जो 1599 ईस्वी में लंदन में एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज। ठीक है, विद द ईस्ट इंडीज। उस कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में की गई। ठीक है, उसके बाद भारत में जो अंग्रेज आए, वो अंग्रेज आने के बाद जो है उन्होंने पहली जो कंपनी बनाई, कब बनाई? 1608 ईस्वी में। लेकिन ये अस्थायी कंपनी थी, इसलिए इसे पहली कंपनी नहीं माना जाएगा। तो पहली कंपनी कौन थी? है मछलीपत्तनम में। कब खोला? 1611 ईस्वी में। और दूसरी सूरत में खोला। कब खोला? 1613 ईस्वी में। तो ये हो गई पहली हो गई मछलीपत्तनम और दूसरी हो गई, सेकंड कौन सी हो गई? सेकंड हो गई सूरत। ठीक है, लेकिन पहली अगर खोला लेकिन वो अस्थायी थी, इसलिए उसे तो ऐसे ऐसे आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेनिम जो थे, डेनिम नहीं, डेनिस जो थे वो भारत में अपनी पहली कंपनी टैंकोर में, तंजौर जिला है ये, है ना, तंजौर जिला के टैंकोर में खोला 1620 ईस्वी में। और दूसरी 1676 में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में, मतलब बंगाल में। और फ्रांसीसियों ने अपनी जो कंपनी बनाई, उनकी कंपनी का नाम था फ्रांसिस देस इंडसे ओरिएंटलेस। फ्रांसिस देस, क्या नाम बनाया? फ्रांसिस देस ओरिएंटलेस। फ्रांसिस देस इंडसे ओरिएंटलेस फ्रांसीसियों की जो पहली कंपनी थी ये वहां बनी। और इनकी पहली कंपनी जो है 1668 ईस्वी में सूरत में खोली गई और दूसरी जो है कंपनी 1669 में मछलीपत्तनम में। ठीक है, अब
ये हम लोग इस तरह से इसको देख लीजिए, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस इतना जितना ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे प्रत्येक एग्जाम में, चाहे मतलब कह रहा हूं मैं, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के एग्जाम में इतने में से ही एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए प्लीज इसका